कुछ खास तैयारी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी इस वक्त राघवेंद्र हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, मौनी अमावस्या में अमृत स्नान होगा, लाखों सनातनी एक बार फिर से पहुंचेंगे, क्या तैयारियां इस बार खास होंगी? प्रयागराज में प्रशासन की और सरकार की सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। मौनी अमावस्या को लेकर कल मुख्यमंत्री यहां पर अधिकारियों और साधु संतों से भी मार्गदर्शन लिए और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि इसको सफलतापूर्वक कैसे इसको सफल बनाना है। करोड़ों की संख्या आने वाली है और लगातार चली आ रही है। लग रहा है पूरा देश ही कुंभ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। सारी रात लाइनें नहीं टूट रही हैं। लोग पैदल यात्री जितने भी मार्ग हैं कुंभ आने वाले सभी मार्गों पर यात्री ही यात्री दिख रहे हैं। गाड़ियों की बड़ी लाइन लगी हुई है, चारों तरफ जाम की स्थिति है क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चारों तरफ रोडवेज की व्यवस्था दी गई है, इलेक्ट्रिक बस दी गई है, पार्किंग बनाई गई, उसके बावजूद भी गाड़ियां आ रही हैं मेले में यहाँ पर। तो ऐसे में जो मौनी अमावस्या का स्नान है 29 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण है। उसको लेकर के उसमें गाड़ी भी किसी तरह की नहीं चलेगी, उस पर रोक लगाया गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो पहले से ही गाइडलाइन में बताया गया है। सिर्फ श्रद्धालु आएंगे और कुंभ क्षेत्र में पैदल चलने की सिर्फ व्यवस्था दी गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो भी बाहर से आ रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने साधन से जाना है कि पैदल जाना है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं कि वो गाड़ी से जाएं या पैदल जाएं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो चुनौती है मौनी अमावस्या की है। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग, और मैं आपको एक जानकारी दूं कि अभी शाम तक जो अपडेट आंकड़ा आएगा 12 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके होंगे। 12 करोड़ मतलब यानी कि 13 तारीख से जो कुंभ शुरू हुआ और आज की तारीख में यानी 12 दिन में 12 करोड़ श्रद्धालु, 12 दिन में 12 करोड़ 45 दिन का यह पूरा आयोजन है महाकुंभ का। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो आंकड़ा 40 करोड़ का दिया था उससे कहीं ये पार हो जाएगा। ये लगभग आंकड़ा 50 करोड़ के इर्द गिर्द जाएगा। ये पूरा जिस तरह का माहौल दिख रहा है और जो आने वाला जो स्नान है वो दूसरा अमृत स्नान होगा। देश दुनिया के सभी श्रद्धालु कुंभ में पहुंच रहे हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में वीडियो सोशल मीडिया पर राघवेंद्र, और अगर 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में आज 26 जनवरी तक करीब 12 से 13 दिन का वक्त बीत चुका है और 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो ऐसे में 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है मौनी अमावस्या के दिन। तो ये आंकड़ा 45 करोड़ के पार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर तैयारी क्या है ये आपको बता देते हैं। 10 करोड़ अनुमानित श्रद्धालु हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया है। सेक्टर लेवल पे व्यवस्था की गई है। पूरे महाकुंभ को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। 40 से ज्यादा घाट तैयार किए गए जिससे बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे तो उन्हें परेशानी ना हो। साथ ही 25,000 चेंजिंग रूम है, खासतौर पर महिलाओं को देखते हुए व्यवस्था की गई है यहाँ पर 25,000 चेंजिंग रूम की। और किस तरह की असुविधा ना हो इसको देखते हुए 1.5 लाख शौचालय पूरे मेला क्षेत्र में तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही विशेष प्रबंध महाकुंभ के अंदर किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में वीआईपी प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं इसके अलावा पास प्रणाली पर भी रोक यहां पर रहेगी। गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, किसी भी तरीके की गाड़ियां एंटर नहीं कर पाएंगी जो कुंभ क्षेत्र है। इसके अलावा पांटून जो पुल हैं वहां पर भी वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी जिससे कि जो भी सनातनी पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना यहां पर ना करना पड़े। इसके अलावा महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अलग महत्व है और इस बार मौनी अमावस्या के दिन खास संयोग भी बन रहा है जो इस महास्नान को और भी खास बनाने वाला है। इस दिन श्रद्धालुओं का स्नान नया कीर्तिमान भी रच सकता है। देखिए, महाकुंभ में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। साधु संतों का लगेगा चमक। अब बस मौनी अमावस्या का है इंतजार। महाकुंभ की दिव्यता देखकर करोड़ों श्रद्धालु आस्था का स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी महाकुंभ की दिव्यता उस दिन और निखर जाएगी जब मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालु पावन स्नान करेंगे। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है जिस दिन मौनी अमावस्या है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और उम्मीद है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए महाकुंभ नगरी पहुंचेंगे। हजारों साधु संत होंगे, विदेशी श्रद्धालु होंगे और होगा भक्ति आध्यात्म।
और एकता का संगम। जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे तो एक नया कीर्तिमान बनेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मौनी अमावस्या को माघी और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का अमृत स्नान बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध विराजमान रहेंगे। इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि होगी। श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शश राजयोग और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभकारी है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त है। इस दौरान स्नान करने के अपार फल मिलते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान, दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि मौनी अमावस्या पर इस बार करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम घाट पर जुटेंगे। जब इतनी संख्या में लोग जुटेंगे तो इसकी तैयारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी तैयारी की समीक्षा के लिए योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था के साथ ही साफ सफाई, सुरक्षा और स्नान की व्यवस्थाओं का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अखाड़ों के स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। त्रिवेणी में पॉन्टून पुल प्रवेश के लिए बनाए गए, जिससे जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको परेशानी ना हो। 13 अखाड़ों के लिए विशेष रूट तैयार किए गए हैं। तय समय पर अखाड़ों का स्नान है और उसके साथ साथ आम लोगों के स्नान भी होते रहेंगे, लेकिन संगम नोज से अलग लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां पर अखाड़ों के स्नान होंगे। अखाड़ों के लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई है, जिससे साधु संतों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब लोग स्नान कर रहे हो उनको भी दिक्कत ना हो। दूसरे पॉन्टून पुल से लोगों की वापसी होगी और 13 अखाड़ों के लिए विशेष रूट तैयार किए गए हैं। उन्हीं रूट से अखाड़े जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और रास्तों से पैदल जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, वो जा सकते हैं। और इसी के साथ भारी संख्या में कुंभ में स्नान के लिए आ रहे आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था यहां पर की गई है। जो व्यवस्था है उसमें त्रिवेणी संगम के दाहिने और स्नान पहले दशवाश्वमेध घाट पर स्नान करने की व्यवस्था होगी। भीड़ बढ़ने पर नागवा, सुकी और रसूलाबाद घाट में स्नान करवाया जाएगा। वहीं फाफामऊ घाट पर भी स्नान का प्रबंध होगा। इसके अलावा लखनऊ और अयोध्या के लोगों के लिए अलग से घाट होगा। वाराणसी जाने वाले लोगों के लिए एरावत घाट पर व्यवस्था इस बार मौनी अमावस्या के दिन रहने वाली है। और बता दें आपको कि मौनी अमावस्या का दुर्लभ संयोग है। ये संयोग दुर्लभ कैसे है ये भी जान लीजिए। मकर संक्रांति के बाद ये दूसरा बड़ा अमृत स्नान है। सभी पर जगह पर लोगों की व्यवस्था होगी। लोगों के लिए मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध का प्रवेश होगा। सभी पर होगी गुरु की नवम दृष्टि और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग स्नान भी करना चाहेंगे। श्रवण नक्षत्र का बन रहा है संयोग। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये दुर्लभ संयोग है इस बार महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या में स्नान करने का। इसीलिए कहा जा रहा है 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे।